इंजरीज ऑफ स्पाइन बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि लो बैक पेन में कौन कौन से एरिया आते हैं। तो आपने याद रखना है जो लो बैक पेन है, इसके अगर लो बैक पेन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो पर्टिकुलरली इसमें आपके लंबर रीजन और आपके जो है वो उसके इर्द गिर्द के लिगामेंट्स और टिश्यूज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो लो बैक पेन कंसिस्ट ऑफ लंबर रीजन एंड एडजेसेंट लिगामेंट, और जो लो बैक पेन है वो इसके अंदर जो है वो आपकी इन रीजन के अंदर होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सी फजूल बातें लिखी हुई हैं, आपने इन सबको नहीं करना। आपने एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि इसके कॉजेज जो हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो बार बार लोडिंग करनी पड़ी है स्पाइन में, वो इसका कॉज हो सकता है। या बहुत ज़्यादा इनएक्टिव या हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन है उसकी वजह से हो सकता है। रिपीटेड लोडिंग हो गया आपके स्पाइन पे उसकी वजह से हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपको पीछे लोडिंग ऑन स्पाइन में भी बताया था कि जब डायनेमिक लोडिंग होती है तो लो बैक पेन जो है वो होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आफ्टर दैट आपने बता देना है कि इसके कुछ कॉजेज आइडियोपैथिक होते हैं जो हमें नहीं पता। देन आपने इसका ट्रीटमेंट बताना है। नंबर 1, आप ट्रंक मसल की एक्सरसाइजेस कराएं ताकि आपकी ट्रंक मसल स्ट्रॉन्ग हो, आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी लो बैक पेन के चांसेस कम होंगे, आपके एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग हो। मैंने आपको पीछे बता दिया था कि एब्डोमिनल मसल्स की स्पाइनल फ्लेक्शन या लंबर स्पाइन की मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है वो आपने पार्शियल कर्ल अप एक्सरसाइजेस जो है वो उसमें पर्टिकुलरली हेल्प करती है एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस के साथ। आफ्टर दैट रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है कि अगर आप स्पाइनल नर्व रूट को इन्वॉल्व कर ले, ये जो पेन है वो स्पाइनल नर्व रूट को इन्वॉल्व कर ले, ऑब्वियसली दैट विल बी अ वेरी डेंजरस कंडीशन। सब्सटेंशियल यानी आपके बॉडी नॉर्मल जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन अगर आपके इफेक्ट हो जाए तो उस तरह ये डेंजरस हो सकती है। और वाइड स्प्रेड पेन जो है वो इसके अंदर डेंजरस हो सकती है। उसके बाद आपने यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से ऐसे जो हैं वो एरियाज हैं या कौन कौन सी प्ले गेम्स है जिसकी वजह से जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं। सोल्सर, ठीक है, बास्केटबॉल, लाइक उसके बाद बेसबॉल, टेनिस, ये सब जो है वो आप नाम इसके जो है वो याद कर लीजिएगा। एक और बात आपने याद रखनी है, रिपीटेड लोडिंग में यूजुअली क्या होता है, आपने एक बात और इसके अंदर समझनी है कि जब भी आपकी ओवरहेड एक्सटेंशन भी हो रही होती है तब भी जो आपकी लंबर स्पाइन जो है इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। आपको लग रहा होगा मैंने बहुत कम बताया है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे भी तो इसके अंदर भी यही चंद एक इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद आते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में आप लोगों ने याद रखना है कि आमतौर पर जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में हमारे मसल्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, इनके अंदर स्प्रेन हो जाए या स्ट्रेन हो जाए या जो है वो डिफरेंट अदर एरियाज हो जाए तो उसकी वजह से ये जो है वो डेवलप हो सकती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के रिजल्ट में क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो हमारा सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स होता है वो क्या करता है, पेनफुल मसल स्पैज़म कॉज करता है और नॉट लाइक कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जो कि पेन को एग्जैजरेट कर सकती हैं। इस तरह की कंडीशन में हम लोग को सिर्फ एक वाहिद ये सिम्टम मिलती है क्योंकि पेन इस कंडीशन में जो है वो एग्जैजरेट हो जाती है। एक्यूट फ्रैक्चर है, अगेन मैंने इसके लिए बहुत शॉर्ट जो है वो निकाल के रखा हुआ है, ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपको साइट ऑफ फ्रैक्चर बताई है, उसके बाद उसने आपको कॉजेज बताए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ट्रांसफर स्पाइन के जो फ्रैक्चर होते हैं ये आमतौर पर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन उसके वजह से ट्रांसफर्स प्रोसेसेस या स्पाइनस प्रोसेसेस के अगर जो है वो फ्रैक्चर होते हैं उसके अंदर फोर्सफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है या बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लो हो रहा है आपके हेड के ऊपर, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होगा। उसके बाद आ जाता है सर्वाइकल फ्रैक्चर। तो इस दौरान आपकी हेड के ऊपर कोई भी फोर्स लगी या ट्रंक के ऊपर एक्सेसिव लोडिंग हो जाए तो उस दौरान आपको सर्वाइकल फ्रैक्चर के चांसेस भी हो सकते हैं। उसके बाद कैटास्पोरिक जो है वो सर्वाइकल इंजरी, इस दौरान बेसिकली क्या है, एक्सियल लोडिंग हो, मतलब ऊपर से आपके हेड के ऊपर कोई बहुत सी चीज़ लगे तो सर्वाइकल फ्रैक्चर होने के चांसेस जो है वो सर्वाइकल इंजरी होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। वर्टिब्रल एंड प्लेन्स जो है वो इफेक्ट हो जाए, अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल हैंडल किया और आपने उसको मिस हैंडल किया, बहुत सही तरीके से आपने उसको नहीं उठाया, तो दैट विल आल्सो बी अ कॉज ऑफ द वर्टिब्रल एंड प्लेट फ्रैक्चर। उसके बाद वर्टिब्रल बॉडीज का फ्रैक्चर हो सकता है अगर जो है वो हाई लेवल ऑफ इम्पैक्ट फोर्सेज आ सकती हैं, एक कोई भी आपको जो है वो बहुत ज़ोर से जो है वो अपनी अपनी फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये बहुत आगे ज़ोर से गिरे हैं आप, उस दौरान भी हो सकता है। रिब्स के फ्रैक्चर जब आप मुंह के बल गिरते हैं उस दौरान ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। और आमतौर पर अगर आपको याद हो तो रिब्स जो है उनकी हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर अटैचमेंट होती है, ठीक है, रिब्स जो है वो ऑलमोस्ट सारी रिब्स हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर लगती है, तो उस दौरान रिब्स के फ्रैक्चर बड़े ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं हमारे स्पाइन के अंदर। अब रिब फ्रैक्चर के ना बड़े ज़्यादा और भी हमारे पास आते हैं, ये कि ये चूँकि रिब्स के अंदर हमारे लंग्स मौजूद होते हैं तो डेट विल ऑल्सो भी पेनफुल, और उसके साथ साथ जो है वो आपको एक्सलेशन और इनहेलेशन में भी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है क्योंकि आपके जो है वो पीछे से हेड्स ही लगते हैं ना थोरेसिक वर्टिब्रा में। हेड और रिब स्पाइन पे अगर आपको जो है वो इंजरी आती है तो आपके यूजुअली हेड्स ही अफेक्ट होंगे रिब के, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी ब्रीदिंग में भी। उसके अलावा वो कहते हैं कि स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया तो इसके इफेक्ट आपको क्या होंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि जो स्पाइन होती है, हम लोगों ने पहला टॉपिक में पहली 3 लाइनों में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी आपको जो है वो इंजरी होती है स्पाइन के ऊपर, जो आपके जो हमारे पास जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है, डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसमें बहुत ज़्यादा इंजर होती है, और स्पाइनल कॉर्ड के इंजर होने में स्पाइनल शॉक और आपने जो है वो बहुत से सिंड्रोम इसके पड़े होंगे तो वो सब जो है वो इसके अंदर होने कॉमन होते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपके स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये एक्यूट फ्रैक्चर थे। स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर आपके स्पाइन पे हो गए हैं तो इसमें दो तरह के स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्स इंटरआर्टिकुलरिस के बारे में बता दूं। बेसिकली सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट के दरमियान जो एक एरिया सा होता है उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज पार्स इंटरआर्टिकुलरिस, और ये वीकेस्ट पोर्शन होता है आपकी स्पाइन का। तो जब भी इसके ऊपर या तो एक्सेसिव मैकेनिकल स्ट्रेस लगे, रिपीटेड लोडिंग हो, पर्टिकुलरली जब आपकी लंबर स्पाइन हाइपर एक्सटेंडेड हो उस दौरान, और जब भी कंजेनिटल इसके डिफरेंट जो है वो कॉजेज हो सकते हैं, इस दौरान जितनी भी चीज़ें होंगी तो आपको जो है वो पार्स इंटरआर्टिकुलरिस अफेक्ट होगा। अब एक तो ये है कि पार्स इंटरआर्टिकुलरिस में फ्रैक्चर हो जाए जिससे हम लोग स्पॉन्डिलाइसिस, जिसको हम स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। दूसरा ये है कि पार्स इंटरआर्टिकुलरिस के फ्रैक्चर के साथ साथ आपकी जो वर्टिब्रा है वो एंटीरियरली स्लिप कर जाए, एंटीरियरली उसकी स्लिपेज हो जाए। एज यू कैन सी यहाँ पर जो है उसने दिखाया है कि वर्टिब्रा जो है इंटीरियरली स्लिप हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं दिस इज द स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। ठीक है, ये दो बातें आपने लाजमी इसके अंदर याद रखनी है। उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट है कि 10 to 15 ईयर्स के जो है वो एजेस के अंदर बच्चों के अंदर भी देखी जाती हैं, और जो है वो बॉयज़ के अंदर जो है वो ज़्यादा कॉमन है। और अगेन लंबोसेक्टल जॉइंट जो है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन साइट ऑफ इंजरी है। अगर आपसे कहीं भी कॉमन साइट ऑफ इंजरी पूछा है और उसमें L5S1 का आपको ऑप्शन मिले, ठीक है, शर्त यह है कि वो लंबर स्पाइन रिलेटेड इंजरी हो, तो आप जो है L5S1 बिना सोचे समझे इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि यूजुअली ये जो है वो खुद ही हील कर जाते हैं और इनको जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता। और अगेन हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन इसका इंपॉर्टेंट कॉज है। डिस्क हर्निएशन, इसका आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो डिस्क हर्निएशन बेसिकली क्या होती है, एक इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें जो आपका ये एनुलस हम लोगों ने पढ़ा था और एक न्यूक्लियस पल्कोसस पढ़ा। जब एनुलस जो है वो ब्रेक हो जाता है और न्यूक्लियस पल्कोसस से बाहर को आ जाता है, उसको हम कह रहे होते हैं डिस्क हर्निएशन। ये मैंने स्टेजेस के साथ पूरी डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको क्लिनिकल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वो लाजमी देखिएगा। सबसे पहले आपने इसके कॉमन साइड ऑफ इंजरी याद करनी है। हमारे 5th and 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, 4th and 5th लंबर वर्टिब्रा एंड 5th एंड लंबर वर्टिब्रा एंड फर्स्ट सेक्टोरल वर्टिब्रा, इनमें दरमियान डिस्क हर्निएशन जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। यूजुअली डिस्क जो है उसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई नहीं होती। जब भी इसके अंदर से निकलने वाले न्यूक्लियस पल्कोसस बाहर आके आपकी किसी नर्व को डैमेज करेगा, यूजुअली ये स्टैटिक नर्व होती है, जबकि आपके किसी नर्व को अफेक्ट करेगा तो आपको जो है वो लेग के अंदर पेन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिस्क हर्निएशन की केस में बहुत कम पेन जो है वो आपको बैक में देखने को मिलती है, लेग के अंदर पेन होती है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आपकी नर्व अफेक्ट होगी तभी आपको पेन देखने को मिलेगी। यूजुअली जो है वो इसको एक्सरे बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, आप जो है वो MRI की तरफ जाते हैं और MRI से जो है वो इसकी डिटेक्शन हो सकती है। फिजिकल थेरेपी, मेडिकेशंस, ठीक है, उसके अलावा लंबर इंजेक्शन जो है वो इसके हेल्प आउट करते हैं, और लंबर डिस्टेक्टमी जो है वो इसमें लास्ट स्टेज में आपकी हेल्प करती है। व्हिप्लैश इंजरी होती है ड्यू टू ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट। आप जो है वो बहुत ज़्यादा जब बार बार जो है वो रैपिडली अपने जब आपके हेड की जो है वो हो रही होती है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन हो रही होती है रैपिडली, तो उस दौरान जो है वो व्हिप्लैश इंजरी होती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो व्हिप्लैश इंजरी होती है, ये जो इंजरीज होती हैं इसके अंदर नेक पेन, मसल पेन, पेन और नमनेस बहुत ज़्यादा होती है आपकी नेक और शोल्डर में, और ये आमतौर पे हमारे सर्विकल रीजन को ही जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। तो व्हिप्लैश इंजरी है स्पेसिफिक टू द सर्विकल रीजन। ठीक है, आपने ये याद रखना है। उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर बता देना है कि रैपिडली एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन ऑफ योर हेड हुई है जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हुए। वो कहते हैं कि यूजुअली सर्वाइकल स्पाइन जो है वो एस शेप्ड होती है, लेकिन जब हमारे पास अपर सेगमेंट है वो हमारे फ्लेक्शन में होता है, लोअर सेगमेंट एक्सटेंशन में होता है। जब लेकिन जब रैपिडली इसेंट्रिक फोर्सेस आपके सर्वाइकल रीजन पे लगती है तब ये जो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो इसके सिम्टम्स है, और वुमेन के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वुमेन के अंदर कॉमन क्यों होती है, तो आप लोगों ने बता देना है क्योंकि जो हमारे फीमेल हैं इनके अंदर जो है वो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी चूँकि ज़्यादा होती है, इसकी वजह से जो व्हिप्लैश इंजरी के चांसेस पूरे होते हैं। तो ये हमारा स्पाइनल वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।